गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th और 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा कब होगी, टाइम टेबल आपका कब तक आएगा, या फिर आपके प्री बोर्ड्स के मार्क्स क्या बोर्ड परीक्षा में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। आज इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं जो आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चे पहले बात कर लेते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल कब तक आएगा। और आज हो गई 17 फरवरी हो गया, अभी तक नहीं आया है। पिछले कई वर्षों से आपका टाइम टेबल 2-3 महीने पहले ही जारी कर देते थे, इस बार लेट क्यों हो रहा है? तो प्यारे बच्चे लेट होने का सबसे बड़ा फैक्टर जो है इस समय यूपी में चुनाव की वजह से लेट हो रहा है। चुनाव की वजह से कैसे लेट हो रहा है? आप लोग कहोगे कि सर चुनाव की वजह से कैसे लेट हो रहा है, क्या जो है चुनाव में जो है इसका बोर्ड परीक्षा से क्या लेना देना है? तो प्यारे बच्चे लेना देना इसलिए है क्योंकि जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, बोर्ड परीक्षा कराने की जिम्मेदारी होती है सरकार की। अभी सरकार इस उधेड़ बुन में फंसी हुई है कि क्या अगली गवर्नमेंट मेरी आएगी या फिर नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो हम टाइम टेबल क्यों दे दें, क्यों अपने जीव का जहमत बना दें? पता चला अगली गवर्नमेंट आए टाइम टेबल चेंज कर दे, या फिर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि टाइम टेबल देना मतलब जो है अपना एग्जाम कराना, अपने ढंग से जो है सोचें, और उसके बारे में वो बोर्ड परीक्षा के बारे में सोचें क्यों? क्योंकि अभी तो पूरी तरह से चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, तो जो है काहे को डेट जो है फाइनल करेंगे। क्योंकि जब ये अधिकारी जो होते हैं, अधिकारी जो है पहले जब डेट फाइनल कर लेते हैं कि नहीं इस डेट को हम करा सकते हैं, तो पहले एक बार सरकार से वो अनुमति लेते हैं कि क्या इस डेट पे हो सकती है। तो सरकार अनुमति अभी दे ही नहीं रही होगी। किसी भी विभाग में इस समय सरकारी आदेश कुछ भी नहीं चल रहा है, मीन्स क्योंकि चुनाव की वजह से सरकारी आदेश एकदम जीरो हो गया है। और न तो सरकारी आदेश में कोई अधिकारी, न तो कोई मंत्री, कोई भी मंत्री इस विभाग में, अपने विभाग के जो भी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, कोई भी मंत्री जो है इस विभाग से जुड़ी हुई कोई भी गतिविधियां नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जहां तक उम्मीद मेरा ग्रस करता है कि आपका टाइम टेबल 10 मार्च के बाद ही आएगा। 10 मार्च के बाद ही आपका टाइम टेबल आएगा। नई गवर्नमेंट, चाहे यही गवर्नमेंट रिपीट हो या फिर कोई नई गवर्नमेंट चेंज हो, जैसा भी होगा वही गवर्नमेंट आपका फाइनल करने वाली है टाइम टेबल। अगर उसके पहले आ गया तो बहुत अच्छी बात है, उसके पहले आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप इस चीज को मान के चलो कि 10 मार्च के बाद ही आपके टाइम टेबल आने की कोई ऑथेंटिक न्यूज यही होगी कि 10 मार्च के बाद ही आ सकती है। संभावनाएं उसी के जो है बात जताई जा सकती है। और उसके बाद बात करते हैं कि बोर्ड परीक्षा कब होगा। बहुत सारे बच्चे जो है, एक फर्जी डेट वायरल हो रही है 24 मार्च वाली। बहुत सारे बच्चे 24 मार्च वाली डेट को कह रहे हैं कि सर 24 मार्च से बोर्ड परीक्षा है। तो प्यारे बच्चे पूरी तरह से वह वायरल और फर्जी न्यूज है। कोई भी ऐसा डेट, ऑथेंटिक डेट नहीं आई कि 24 मार्च से होगा। और 24 मार्च से किसी भी कीमत पे हो भी नहीं सकता है। उसके पीछे वजह बताते हैं 24 मार्च से क्यों नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों 24 वजह से अभी आप जानते हो आपकी स्कूल कॉलेज में आपकी बोर्ड परीक्षाएं, ये प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही है। और प्री बोर्ड चल रही है, अभी तक बहुत सारे विद्यालय में शुरू नहीं हुई है, कुछ विद्यालय में खत्म हो चुका है। तो प्री बोर्ड परीक्षाएं ही 10 मार्च तक चलेंगी। ये प्री बोर्ड अभी आपका फरवरी चल रहा है, फरवरी में ये जाते चलते प्री बोर्ड परीक्षाएं आपका फरवरी लास्ट कर देंगी, या फिर 5 मार्च तक भी आपकी जा सकती हैं। और प्री बोर्ड परीक्षा हो जाएगा तो क्लास 12th का आपको पता है कि आपके प्रैक्टिकल होते हैं। अभी प्रैक्टिकल की कोई डेट नहीं आई है, प्रैक्टिकल कब होगा। जो टीचर आते हैं प्रैक्टिकल के लिए, आपको पता है कि टीचर इशू किए जाते हैं, टीचर जो है अलॉट किए जाते हैं कि नहीं भैया आप वहां जाकर के उन बच्चों का प्रैक्टिकल लेंगे। तो उसके लिए इंटर में जो है ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अभी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। और वो चीजें प्रक्रिया, प्रैक्टिकल की प्रक्रिया होते होते 1 महीना लग जाएगा। तो भैया 5 मार्च इधर हो गया आपका जो है प्री बोर्ड एग्जाम हो गया, और 1 महीना प्रैक्टिकल ले लो, क्लास 12th का प्रैक्टिकल ले लो। तो प्रैक्टिकल ले लोगे तो 1 महीना कितना हो गया आपका? 5 मार्च से 1 महीना ले लो, आपका 5 अप्रैल हो गया। 5 अप्रैल तक तो आपकी यही सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा होने के पहले वाली प्रक्रियाएं 5 अप्रैल तक चलती रहेंगी। तो भैया बताओ कैसे 24 मार्च वाली आपके एग्जाम की डेट सही डेट कैसे हो सकती है? तो बिल्कुल तो पूरी तरह से फर्जी है। और इसके साथ साथ आपकी जो बोर्ड परीक्षा की डेटें अप्रोक्सीमेटली हैं, एक बार जैसे जो है बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा भी था। और उसके साथ साथ जो है आपकी जो ऑथेंटिक न्यूज होगी वह जो है आपके शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री नहीं, आपके शिक्षा मंत्री, ठीक है, दिनेश शर्मा, आपके शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा है। तो प्यारे जैसा उन्होंने कहा हुआ था कि 24 अप्रैल वाली डेट वो उसी के आसपास जाएगा। 24 अप्रैल जो आपका डेट है, जो उन्होंने एक बार कहा हुआ था कि 24 अप्रैल से बोर्ड परीक्षाएं होंगी, उसी के आसपास ही डेट होगी। हालांकि अब ऑथेंटिक वो भी नहीं रह गया है क्योंकि जो है फाइनल डेट नहीं आई, इसलिए जो है अब, लेकिन फिर भी जो भी ऑथेंटिक डेट आएगी आपका 24 अप्रैल के आसपास ही आएगा। और इसके भी पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि सीबीएसई का भी टर्म 2 जो एग्जाम की डेट आई हुई है, टर्म 2 का सीबीएसई का 26 अप्रैल से आई हुई है।
तो प्यारे बच्चों अगर सीबीएसई बोर्ड का 26 अप्रैल से टर्म 2 का आया हुआ है तो उसी के आसपास यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं होंगी। तो आप ये मान के चलो कि 15 अप्रैल के बाद आप मान के चलो आप अपनी तैयारी ऐसे करो कि मार्च लास्ट तक पूरी हो जाए और 10-15 अप्रैल उधर आपको रिवीजन के लिए समय मिल जाएगा। तो इसलिए आपकी बोर्ड परीक्षाएं इस चीज को जो है मान लो कि आपकी 20 अप्रैल के 15 अप्रैल के बाद ही होने वाली है। अब इसमें आप लोग सवाल ना पूछा करो कि सर 10 मार्च से शुरू हो रही है, 15 मार्च से शुरू हो रही है या कब शुरू हो रही है, इस बारे में आप लोग क्वेश्चन ना किया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट ना किया करो प्यारे, क्योंकि जो है ऑथेंटिक न्यूज कोई होती नहीं, आप लोग कमेंट करते हो, मेरे दिमाग में आता है कि कुछ जवाब देने चाहिए, जवाब कैसे दें जब कोई ऑथेंटिक न्यूज ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या प्री बोर्ड्स के मार्क्स आपके बोर्ड परीक्षा में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो प्यारे ये पूरी तरह से आपका प्री बोर्ड्स के मार्क्स पूरी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे। और अगर आपकी बोर्ड परीक्षा कैंसिल होती है मींस कोरोना ऐसे बढ़ जाता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं, 1% भी उम्मीद नहीं दिख रही है, कोरोना पीक पे होता है, आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं होती है, उस दशा में आपके प्री बोर्ड के नंबर की जरूरत होती है और उस दशा में भी दोबारा प्री बोर्ड्स के मार्क्स के नंबर मांगे जाते हैं, दोबारा आपके प्री बोर्ड्स के मार्क्स मांगे जाएंगे, उसके बाद एनुअल एग्जाम का आपका मांगा जाएगा, मतलब उसमें काफी प्रक्रियाएं होती हैं और वो प्रक्रिया पूरी तरह से स्कूल वाले के ऊपर डिपेंड होता है। स्कूल वाले चाहेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स भेज देंगे, नहीं चाहेंगे तो आपका कम कर देंगे। तो इसलिए इस प्री बोर्ड परीक्षा से आपके बोर्ड परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका पेपर कैसे जा रहा है नहीं जा रहा है उससे कोई फर्क आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं होगा। हालांकि नियमता ये है कि प्री बोर्ड में आप पास होंगे तभी आप बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं, ये नियम कहता है। लेकिन सभी विद्यालय चाहे गवर्नमेंट विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय, कोई भी विद्यालय हो, अपने बच्चों को फेल नहीं करते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी होती है, बच्चों को पास करना उनकी जिम्मेदारी होती है। यहां तक गवर्नमेंट विद्यालय के जो टीचर होते हैं कॉपी चेक भी नहीं करते हैं, ये जो प्री बोर्ड्स की कॉपी होती है वो कॉपी चेक भी नहीं करते जो सरकारी विद्यालय के जो टीचर है। तो आपकी इस चीज को मान लो कि आपके प्री बोर्ड्स के मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं, आप लोग उसके लिए परेशान नहीं होंगे। अगर प्री बोर्ड्स में आपके अच्छा पेपर नहीं जा रहा है परेशान नहीं होंगे, बस हाँ इतना है कि आपको प्री बोर्ड को अच्छे से एग्जाम देने हैं। अब इसमें एक नंबर नहीं जुड़ेगा कि लापरवाही करके ऐसे फर्जी ढंग से एग्जाम दे दे, भैया ऐसा कोनो काम नहीं करना, ढंग से पढ़ाई करके एग्जाम देना है। ठीक है, एग्जाम तो एग्जाम होता है, ठीक है, तो एग्जाम आपको अच्छे से देने हैं। तो ये आपका न्यूज हो गया। अब आप लोग एग्जाम के बारे में परेशान नहीं होंगे, बस अपनी 1-2 महीना जो आपके पास टाइम बचा हुआ है 2 महीने का, आप अपनी 2 महीना से अभी आपके पास 2 महीना का टाइम बचा हुआ है, आप लोग अपनी बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए और आपका जैसे टाइम टेबल जैसे आएगा हम आपको जो है सबसे पहले आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कराएंगे, ये आपसे वादा है। तो इसलिए आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, अपनी अच्छी से पढ़ाई करें और ध्यान दें पढ़ाई में लापरवाही कोई नहीं होनी चाहिए। आप लोग बहुत सारे बच्चे तो बहुत मेहनत कर रहे हैं और कुछ बच्चे अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चे आपकी पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपको पता है इंग्लिश की क्लासेस सारी क्लासेस चैनल के माध्यम से आपको दी जा चुकी है, कुछ ग्रामर की क्लासेस बची हुई हैं, आपकी ग्रामर की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। बाकी आपका जो है रिवीजन सेक्शन अभी नहीं स्टार्ट की हुई है, रिवीजन सेक्शन आपका मार्च में लेकर के चलेंगे, रिवीजन सेक्शन स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, तब तक सभी बच्चों की इस चैनल के माध्यम से जोड़ लीजिए। तो रिवीजन सेक्शन में बेहतरीन ढंग से पूरे वर्ष का जो हमने मेहनत से पढ़ाई हुए हैं पूरे सत्र का आपका रिवीजन कर देंगे। बाकी आप लोग भी अपने ढंग से मेहनत करते रहिए, इंग्लिश की ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हम पे ही डिपेंड हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है ग्रामर के जो है टर्म है जिसे आपको खुद से पढ़ने हैं, तो इसलिए आप अपने ढंग से मेहनत करते रहिए सिलेबस को देख करके। तो प्यारे बच्चे यही आपसे उम्मीद करते हैं और पूरे सत्र आपको 2-3 महीना पूरे जी जान से जुड़ जाने हैं ताकि आपका वो एग्जाम वाला दिन बेहतर हो सके। एग्जाम के साथ साथ जिस दिन आपका रिजल्ट आए वो दिन आपका बेहतर हो सके, जिससे आपके रिजल्ट से आपके परिवार को खुशी हो, आपके गांव को खुशी हो, आपके मोहल्ले को खुशी हो, सभी को खुशी हो उस रिजल्ट से। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है उस रिजल्ट को बनाने के लिए भी 2-2.5 महीना जो आपके पास टाइम है पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर लापरवाही हुई ना तो फिर समझ लेना कि क्या करेंगे। ठीक है, आपको रिजल्ट के बाद हम मिलेंगे आपसे, ठीक है, तो आपका रिजल्ट हो जाए, एग्जाम हो जाए ना, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अगर कोनो को पढ़ाई सही से नहीं हुई है, लापरवाही इधर उधर हुई है कि इधर उधर के चक्कर में पड़े, तो फिर समझ जाना कि सर जी क्या कहने वाले हैं आपको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही आपसे उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के सेशन की समाप्ति करेंगे और मिलेंगे शाम की क्लास के साथ। आपका वके वाला सेक्शन चल रहा है, शाम की क्लास में होमोफोन्स का सेकंड पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना और सभी क्लास के बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाना। जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाना, फिर ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो मिलते हैं शाम वाली क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना है। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।